जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम बहुत शुक्राना। मेरे मालिक मेरे से न बनतो मेरे दाता। मैं आजकल तो कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, बार बार ये सोचते चल रही कि अभी तो मम्मी है, दोनों भाई कुछ कहते नहीं मेरे को। मम्मी की जाने को मेरा तो बहुत बुरा हाल करते हैं ये तो। अभी से मेरे को इतना परेशान करते थे, मुसीबतें हर काम को लेकर आते ही कमरे में ही नहीं आते, कुछ सोचते ही नहीं हमारे बारे में, अपना सेल्फिश होकर अपना सारे खुश रहते हैं अपना। हमारे यहाँ तो आते भी नहीं ना, हम तो कुछ पूछते हैं कुछ भी नहीं। मेन तो मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि देखो ना, मेरे को कुछ मांगने की जरूरत के इन दोनों भाइयों से, क्यों इनसे एक्सपेक्ट करूं जब मेरे पे पाठ पूजा भक्ति करने को है। उस पाठ पूजा भक्ति से मैं मांग सकती हूँ सब कुछ। गुरु जी का पाठ पूजा कर तो गुरु जी से मांग सकती हूँ, तो इन दोनों से मेरा मतलब ही क्या है फिर। पाठ पूजा भक्ति से सब कुछ मांगा करूंगी, पक्की बात। था मांगना पाठ पूजा भक्ति से, गुरु जी से मांगा करूंगी, वही सब मेरे काम करेंगे। पाठ पूजा भक्ति में सारे काम करेंगे, गुरु जी में सारे काम करेंगे। मुझे काहे की टेंशन। मेरे को तो बस एक ही टेंशन रहती है कि इन मुसीबतों से अच्छा बंदा यहाँ रहकर तो मैं टाइम पास कर रही हूँ, मेरी तो शादी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा आलस दूर हो जाएगा ना तो मेरी शादी भी हो जाएगी। ये चीज मैं चाहती थी जिंदगी में, और बड़ी मुश्किल से ये मन में आया है कि हाँ भी शादी हो सकती है, एक उम्मीद है। और वो ये है कि मैं अगर आलस छोड़ दूंगी, थोड़ा बेडरूम रहूंगी, तो क्या पता मेरी छाती में सवर जाए मेरी जिंदगी भी। धन्यवाद। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी आज मेरा जन्मदिन है, अपना हाथ मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। आज आपने मुझे बादल में ओम के रूप में दर्शन दिए और 3 पिजन के रूप में दर्शन दिए, 2 वाइट एक ब्लैक। गुरुजी लख लख शुक्राना। गुरुजी हमसे बोल रहे हैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई होगी, अगर वो बटरफ्लाई दिख जाए तो समझ लेना तेरे ऊपर से नजर हट गई। गुरुजी ने अभी मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए हैं, मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देंगे। मैं इस समय छत में घूम रही थी, छत पे घूमते घूमते मैं सत्संग भी सुन रही थी। सत्संग सुना, सत्संग में बता रही थी आंटी जी की बादल में उनको गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन दिए। मैं भी इधर उधर ऐसे बादल देखने लगी, मुझे भी गुरुजी ने त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए बादल में। उसके लिए गुरुजी लख लख शुक्राना। अब वो मैं देख रही त्रिशूल अब हट गया, अब नहीं है। गुरुजी मुझे दर्शन बस देने आए थे, इसके बाद वो चले गए। लख लख शुक्राना गुरु का।
हमेशा आप अपनी बेटी के ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। गुरुजी, मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन गुरुजी ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का, शुक्राना सत्संग आंटी, शुक्राना सत्संग जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी शुक्राना अंकल जी, शुक्राना अंकल जी। गुरु जी इनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं अपना सत्संग यही विराम दे रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आप जानते हो कि आज रात की एकादशी है और अपने सत्संगों में गुरु जी कहते हैं कि एकादशी के दिन अपने सभी पितरों से माफी मांग ले। जो भी तुझसे जाने अनजाने अपराध हुआ है उसकी क्षमा मांग ले। मैं अपने सभी पितरों से, अपनी गुरु जी के सत्संग के माध्यम से, अपने सभी पितृजनों से, चाहे वो मेरे पियर पक्ष के हैं, चाहे वो मेरे ससुराल पक्ष के हैं, जो भी आजन्मी आत्माएं हैं या अतृप्त आत्माएं हैं और जो आत्माएं भटक रही हैं, उन सभी आत्माओं से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कि मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे पूर्वजों से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मुझसे जो भी जाने अनजाने हमसे अपराध हो गया है उसकी हमें क्षमा करें। मैं अपने सभी पितरों से कहती हूँ कि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सबसे पहले अब मेरे पितर हैं, अपने देवों को मनाऊंगी मैं हमेशा। अब आगे से कभी गलती नहीं करूंगी। अपने सभी पितरों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मेरे घर गृहस्थ जीवन में अपना आशीर्वाद दे। मेरे घर गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, समृद्धि दे और सच्चा प्रेम दे। मेरे बच्चों और मेरे पति को दीर्घायु दे और अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखते हैं। मैं अपने सभी पितरों से कहती हूँ कि जैसा मैंने आज तक सुना है कि अगर पितरों की नजर आप पर पड़ जाए दया दृष्टि, तो आपके दिन पलट जाते हैं। अपनी सभी पितृजनों से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी दया दृष्टि मुझ पर भी डालो, मेरे पति पे भी डालो, मेरे बच्चे पे भी डालो, मेरी घर गृहस्थी पे भी डालो और अपना पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद दीजिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देना चाहूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और अपने गुरु जी से भी यही कहती हूँ कि हे गुरु जी, मेरे सभी पितरों को, अतृप्त आत्माओं को, आजन्म आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को, मेरे सभी पितरों को, चाहे वो मेरे पियर पक्ष के, चाहे वो ससुराल पक्ष के हैं, अपने चरणों में लगाइए और उनको उनका स्थान दीजिए और उनको अपने स्थान पर बैठकर सभी पितृजन मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एकादशी के दिन खीर बनाई है, तो मेरे गुरु जी, मेरे पितृजन और सभी पशु पक्षी, पीपल महादेव बाबा, मेरी सभी सर्व शक्तियां उस खीर को ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। यह जिंदगी गुरु जी की देन है। मैं तो 15 साल पहले ही खत्म हो गई थी, बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। जय गुरु जी। दवाइयाँ खाना, जबकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, बस आंखें नहीं खुलती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, खाना भी मुश्किल से बनता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या था सोनू भैया, गुरु जी का चमत्कार। 2024 1 जनवरी को मेरी बहुत तबीयत खराब हुई
उल्टी दस्त, शायद जीवन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद मेरी तबीयत हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बचपन से भोलेनाथ, माता रानी, हनुमान जी को मानती थी। भोले बाबा की बहुत पूजा करती थी। फिर मुझे साईं बाबा ने अपने चरणों से जोड़ा। साईं बाबा ने गुरुजी के चरणों से जोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के रूप में साईं बाबा को देखती हूँ, साईं बाबा के रूप में गुरुजी को देखती हूँ। सोनू भैया, मेरा पूरा परिवार बिखर गया था। मेरे 2 बेटी, 1 बेटा है। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पति देव का तो क्या कहूँ, गुरुजी सब जानते हैं। सोनू भैया, मेरी उम्र 58 की है। दिन रात भगवान मानकर पति की सेवा की, मैं खुश नहीं कर पाई। शायद मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं जो गुरुजी काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। अभी भी सुबह 4 बजे गुरुजी जगा देते हैं। रात को 10 बजे तक सोती हूँ। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। कोई 2 शब्द मीठे बोलने वाला नहीं है। जय गुरुजी। बेटियां बहुत प्यार करती हैं। शुक्राना गुरुजी। अब तो सुबह जय गुरुजी से, दिन जय गुरुजी से, रात भी जय गुरुजी से होती है। गुरुजी, पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बहू बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और शुक्राना। अपने सभी पितृ देवताओं, देवियों, कुल देवी का शुक्राना। मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मेरे पितृ देवता मुझे माफ करें, गुरुजी भी मुझे माफ करें। आपका परिवार है, इस परिवार पर अपनी दया दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी। मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो सारी संगत, सोनू भैया, गुरुजी मुझे माफ करना। गुरुजी, मेरे से जानकर अनजान से कोई भी अपराध हुआ हो, शारीरिक, मानसिक, वाचक, तो मुझे माफ करना गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी संध्या बेने 6:58 पर आपके चरण कमलों में बैठ के अपना शुक्राना करती है। ये बेटी आपकी जयपुर से बोल रही है। बाबा, इस बेटी का शुक्राना कबूल करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। हे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करो उतना करो। गुरुपा, आज गुरुवार का दिन, तारीख 18, संध्या वेले ये शुक्राना करो। गुरुपा, रोज शाम को सुबह आपसे विनती करती हूँ। ब्लेसिंग भी आप खूब देते हो। 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, तबीयत खराब हो रही है संगत जी, जुकाम लग रही है, गला बैठा, बोलने में कोई गलती हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना मेरे गुरुजी महाराज। हे गुरुजी महाराज, आज आप में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी, वो मेरी दुकान के आगे येलो कलर की छोटी सी बटरफ्लाई दिखी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर 2 दिन 3 दिन में दुकान के आगे आके दर्शन देके जाते हो गुरुपा, उसका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर पता नहीं क्यों गुरुपा, आज 6 महीने से बिल्कुल दुकान न के बराबर ठप पड़ी है।
जैसा माल खरीद के लाई थी कुछ भी नहीं टुकड़ा। कभी 20 दिन से एक दिन बो नहीं होती, कभी 25 दिन से एक दिन बो नहीं होती है। ये रूपा आपकी बेटी की साड़ियों की सूट की दुकान हो, ये तो किराया नहीं लग रहा, घर के बैठ के घर में एक दुकान चला रही हूँ, इसलिए थोड़ा खर्चा नहीं। पर संगत जी बहुत परेशान हो गई। गुरुपा मेरी विनती सुनो, सुबह 10 बजे बैठती हूँ, रात को 7 बजे 6 बजे उठ के आ जाती हूँ, कुछ भी 10 पैसे की भी बोनी नहीं होती। पता नहीं गुरुपा रोज आना, तो आजकल ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं इतने डरावने डरावने। आपकी बेटी तो वैसे हेडिंग देख के डर जाती है गुरुपा, दिल कांपने लग जाता कभी बेटे के ऊपर कि तेरे बेटे के ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। गुरुपा प्लीज ऐसे सत्संग नहीं सुन सकती आपकी बेटी, बहुत घबरा जाती है। वैसे इतनी टेंशन है बच्चे की तरफ से, इसका घर बिखर रहा पूरा। हे गुरुपा सबकी पुकार सुनते हो, मेरी भी सुनो। हे मेरे दाता दया करो। हे गुरुजी महाराज, पितृ को 2-3 दिन से पितरों के आ रहे हैं कि तेरे पितृ नाराज है। गुरुपा मैंने तो इन श्राद्धों से पहले से लेके अब तक मैंने पूरी गीता बैठे बैठे रोज एक अध्याय सुनाया, पितरों को भी आपके सामने बैठ के, आपके स्वरूप के सामने बैठ के भी। मैं जो जानती हूँ वो तो कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। गुरुपा प्लीज मुझे ऐसा कोई संकेत दो जो मैं समझ पाऊँ। संगत जी मैं भी बहुत परेशान हो गई। गुरुपा कोई संकेत, मैं नई संगत हूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मुझे जितना सा आता है सुबह शाम आरती कर देती हूँ, गुरुपा की दीपक जला देती हूँ, सुबह गुरुपा का भोग लगा देती हूँ, बस इतना ही आता है। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो कोई संगत भी सत्संग द्वारा बताओ कि मुझसे कोई गलती हो रही हो तो। पर मैं तब गुरुपा से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, अगर गुरुपा आप मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दे रहे हो, 777 की ब्लेसिंग दे, तो रोज़ कबूतरों को दाना डालने जाती हूँ, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे मेरी गलतियाँ भी बताओ कि अगर मेरी कोई गलती हो तो मैं पितरों के लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे मैं मनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपकी बेटी को। तो गुरुपा मैंने तो आप पे छोड़ दिया गुरुपा, आप जैसा बताओगे जैसा मैं कर लूँगी, मुझे कैसे भी समझाओ क्या करना है। गुरुपा संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो जाएगा, फिर मैं कल सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। मैं आपकी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला करना बाबा। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं संजू भैया, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, उनको भी ब्लेस करना। शुक्राना संजू भैया, आपका भी अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हर हर महादेव। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हे मेरे महादेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु जी आज आपकी कृपा से मैं सेफ हूँ। संगत जी मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, उसके मतलब कुछ पढ़ाई करने के लिए मुझे माइग्रेशन चाहिए था। सच बताऊँ तो मुझे नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं आगे की पढ़ाई बहुत साल बाद कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि माइग्रेशन ज़रूरी होता है। मैं सच बताऊँ इस मामले में मैं एकदम अनपढ़ हूँ और मुझसे मिस्टेक हो जाती है। तो शुरुआत में मैं एडमिशन हैवी डेविट बना के करवा देती हूँ, हैवी डेविट के थ्रू। हैवी डेविट पेपर में मैंने प्रूव कर दिया कि आपको मैं मार्गदर्शन दे दूँगी, लेकिन जब मैं दोबारा जाती हूँ तो मार्गदर्शन ले जाना भूल जाती हूँ और मुझे डिग्री जो है नहीं दिया जाता है। और डिग्री की इतनी सख्त ज़रूरत है इस दौरान कि कुछ फॉर्म निकल रहे हैं उसमें भरना है, मैंने उसको नहीं कर पाई। मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ से
31,000 किलोमीटर दूरी की तय करके, मतलब 4 दिन 36-40 घंटे का रास्ता तय करके कुछ जगह पर गई और पता चलता है कि वहाँ मेरा कोई इश्यू नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जाएगा, आप पहले माइग्रेशन लाइए। चूँकि मैं रहती बिहार में और मैं जन्मी कोलकाता की, और मैं पढ़ाई करने दिल्ली और पंजाब में भी गई थी, तो वहाँ पे मेरी फैमिली रहते बोलकर कॉलेज ना जाना पड़े और मैं पढ़ाई करके डायरेक्ट एग्ज़ाम दूँ, इस तरह से मैंने सोचा था। संगत जी, डिग्री तो नहीं मिल रही, मैं 3 दिन स्टे की किसी तरह। उसके बाद मैं दोबारा कोलकाता जाने के लिए फ़्लाइट का टिकट बुक किया, वो कैंसिल, मेरे नसीब में नहीं था। पहली फ़्लाइट वो मिस हो जाती है। फ़्लाइट जब मिस हो जाती है, फर्स्ट फ़्लाइट मेरे से मिस हो जाती है, क्योंकि मुझे ये भी ज्ञान नहीं था कि वहाँ पे कितना बजे तक पहुँचना चाहिए। सेकेंड टाइम ये होता है कि मैं अब अपने गुरु जी के बेटे यानी पतिदेव के साथ सफ़र करती हूँ, तो पतिदेव का टिकट बिहार के लिए कट रहता है, मेरा कोलकाता के लिए, तब मैं उन्हीं के साथ ट्रेन में बैठ के आती हूँ। ट्रेन में भी ऐसा कुछ होता है कि अपथनीय कथा हो जाती है। ट्रेन में जब मैं सफ़र करती हूँ तो मेरा तो टिकट नहीं रहता है, पर इन्होंने टीटी से कह दिया था कि सर मेरी वाइफ का टिकट नहीं है, आप टिकट बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बैठो, मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो टीटी बहुत समय बाद, बहुत बात बोलने पर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा इंसान आता है उसी ट्रेन में जो कुछ नशे का व्यापारी होता है या नया होता है, वो बच्चे रहता है, देखने में तो बच्चा रहता है कि उसमें वो शामिल है। और अचानक क्या होता है कि जिस सीट में मेरे पति का सीट था, उसके ठीक नीचे रातों रात पुलिस आती है, उस बच्चे को लेके जाती है और उस जगह पे मैं नहीं बैठी रहती हूँ, क्योंकि वो सीट ठीक मेरे बगल में था। मेरे पति जहाँ सोते हैं उसी के ठीक नीचे। गुरु जी की कृपा देखिए, डर के मारे मैं नहीं बोल रही, क्योंकि मेरा टिकट अभी तक टीटी ने नहीं काटा था। और पुलिस वगैरह आते हैं, उसका बैग चेक होता है, उसको लेके चल जाते हैं, बैग चेकिंग होता है और मैं सेफली बच जाती हूँ। गुरु जी, उस समय मेरा टिकट नहीं रहता है, पूछताछ नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि इस तरह करते करते गुरु जी मेरा टिकट सही करवा के मुझे बैठा देते हैं उसी जगह, उसी प्लेस पर, जिस प्लेस पर वो लड़का को ले जाया जाता है, बच्चा को, उसी बाद मुझे सीट दे देते हैं और मैं रात भर सो के आती हूँ। शुक्राना मेरे महादेव कि अपनी बेटी का इतना ख्याल रखा, हर जगह पर ख्याल रखा, अपने गुरुद्वारे में बुलाया, इसके लिए भी शुक्राना। भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए, गुरु के रूप में दर्शन देने के लिए सभी तरफ से शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना सेफली घर लाने के लिए। अब आगे की प्लानिंग क्या है ये आप ही जानते हैं। आप कहते भी हैं कि मेरी प्लानिंग तुझसे बढ़कर है, तो गुरुपा आपको क्या लगता है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं? जाना है तो टिकट कटवाइएगा, और नहीं जाना है तो आप मत करिएगा। पर मेरा दिल करता है कि पीछे नहीं हटना चाहिए किसी चीज़ में। कोशिश करो, अगर कामयाबी रहेगी तो ज़रूर मिलेगी। पढ़ाई भी मुझसे करवाइए गुरुजी, मैं पढ़ाई भी बहुत कम कर रही हूँ। मैं एग्ज़ाम के लिए अब तक पढ़ नहीं रही हूँ, इतना पढ़ना चाहिए और मुझे पढ़ना भी है। इसके लिए भी शुक्राना, आप हर तरफ मेरे रास्ते खोल रहे हैं। मुझे सेफली हम सबको घर पर लाने के लिए, बच्चों को देवरानी के पास छोड़कर जाने के बाद उसने बहुत अच्छे से केयर किया। गुरुजी, ये आप ही की कृपा है। इसके लिए भी आपका अनंतम कोटि लख लख शुक्राना मेरे महादेव, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छठा सत्संग है। इससे पहले मैं 5 सत्संग कर चुकी हूँ। आप सबको पता ही है कि मेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है, पर गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है।
तो सांसें चल रही हैं, बस इस बात की तसल्ली कर लेती हूँ। गुरुजी बिना संगत जी मतलब कई बार ऐसा होता है ना, नहीं ऐसा खेल खेलते बिना किसी कसूर के हम फंसते हैं, और शायद ये भी कोई गुरुजी की लीला ही हो सकती है। मैं तो ये भी गुरुजी की कोई प्लानिंग मानती हूँ, क्योंकि जब भी मैं टेंस होती हूँ ना, उदास होती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि अ, तुझे नहीं पता कि मैंने तेरा भविष्य कितना अच्छा लिखा है। मुझे तो सिर्फ अंधकार दिखाई देता है, पर ये तो गुरुजी जाने कि कैसा लिखा है, क्या किया है। संगत जी, जैसे आपको पता ही है कि हम पिछले दिनों कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स में चल रहे हैं, और कुछ लोगों की गंदी राजनीति का भी शिकार हुए। हमारा बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके हमसे लूट भी की गई, और बड़े लोग बड़े बनते गए, और हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशंस आए। हम फिर भी स्थिति का डटकर सामना करते हैं, और 24 घंटे दिन रात काम करने के बावजूद, मतलब एक वो होता है ना कि जैसे एक महाभारत वाला सीन हो गया हमारे साथ, तो कि एक तरफ पांडव है, 5 ही हैं, वो तो फिर भी 5 थे, हम तो बिल्कुल अकेले। कहते हैं ना, सिंगल मैन आर्मी वाली लड़ाई चल रही है, काम भी कर रहे हैं, डटे भी हुए हैं, और लोगों के ताने भी झेल रहे हैं, और प्रेशर भी झेल रहे हैं। अब इस प्रेशर में मैं जिम्मेदारी, देखो नैति का ही खेल है तो समझ लो, क्योंकि प्रशासन के भी काफी लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे कि कुछ, मैं सबके लिए नहीं कहना चाहती कि कुछ ऑफिसर्स बहुत ईमानदार होते हैं, बट पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा खा के फॉल्स एफआईआर्स लिखते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर हुआ गाजियाबाद से, एक फॉल्स एलिगेशन हम पे लगाए गए, किसी भी बात की जांच पड़ताल किए बिना। हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है, और हमने पहले स्थिति सब जगह अपनी कर दी है, पर फिर भी हम पे फॉल्स एलिगेशंस, हमारे पूरे खानदान का नाम डाला गया। गुरुजी, मैं नाम लूं उस बंदे का जिसने 12-13 साल उसने हमारे ऑफिस में बैठकर काम किया, और जितना प्रॉफिट था वो निकाल निकाल के ले जाता था। लास्ट में जब सब कंपनी खाली हो गई, हमने सारी स्थिति दी भी हुई है, तो उसके बाद तो मतलब इस एम्प्लॉयज के साथ मिलके क्या राजनीति करी, हमें गलत चीजों में फंसा दिया गया। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये लोग सोचते हैं कि हम लोग पता नहीं कितना कमा चुके हैं, जबकि सारी स्टेटमेंट्स अकाउंट्स की हम कोर्ट में जमा करा चुके हैं। ये कहाँ क्या हुआ, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दलदल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि हम कुछ भी करेंगे ना, अगर हम एक रोटी का निवाला भी खा रहे होते हैं ना, तो भी हमने मतलब इनको जवाब देना होता है। और इसमें हमारा क्या है कि हमारा नंबर भी ट्रैक किए हुए हैं, हमारी लोकेशंस भी ट्रैक की हुई हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो लोगों को मतलब सपोर्ट करते हुए ये सब करते आ रहे हैं शुरू से, और उठना बैठना हमारा सब दुश्वार हुआ है। 1-2 बार मेरे हस्बैंड को किडनैप करने की भी कोशिश करी इस गाजियाबाद वाले इंसान ने। इसका नाम दीपक सिंह है, अलीजॉन इन्फोकॉम नाम की इसकी कंपनी चलाता है। इसे मेरे हस्बैंड ने बनाया, शुरू से ये सिर्फ एक जॉब करता था, उसके बाद इसको बिजनेस करना सिखाया, ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश करवाई 2012 में। आज इतने साल हो गए वो काम करता था, मतलब 1 BHK के घर में ही पहले रहता था, उसके बाद उसका घर दिलवाना से लेके हर एक चीज उसकी मैनेज करवाई हमने। और जब हमारे पास कुछ नहीं रहा, जब कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो गई, तो इसने गलत तरीके से उल्टे सुलटे इल्ज़ाम लगवा के मुझ पे भी, जो कि मेरा कहीं नाम भी नहीं है, फॉल्स एलिगेशंस की इसकी साठगांठ है कुछ पुलिस वालों से, गाजियाबाद पुलिस वालों से, और इसका साला भी कोई दिल्ली पुलिस में है। तो इन्होंने मतलब जॉइंटली क्या किया, मतलब साइबर, अगर आप साइबर पुलिस में हो तो उसका आपका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए था, पर उन्होंने गलत फायदा उठाया, हमारा जीना दुश्वार कर दिया। 1-2 बार ये मेरे हस्बैंड को गाड़ी में भी डाल के लेके गया था, तो उस समय हमने इतना रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग क्या करते समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि इन्होंने ये 10-12 एम्प्लॉयज से जिन्होंने कंपनी खा भी ली, और हमारे ऊपर ही जाल बिछाया हुआ है। अब हम इतना तंग आ चुके हैं ना, तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी ही मेरा न्याय करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने इतने साल हमें लूटा है। कोई आज इनका बैकग्राउंड कर लेना चेक, आज हमारे पास कुछ भी नहीं, हम घर बार बेच के भी इनको दिया हमने। इन लोगों ने क्या बोलूं मैं, ये एक नौकरी करता था, ये मामूली सी दीपक सिंह एरिजोन वाला, इसकी कंपनी हमने एस्टेब्लिश करवाई, इसको बनाया, इसको घर दिलवाया काउंटी में, सब कुछ करा,
बट इस बंदे ने बहुत बुरा किया। मतलब उसने मुझे एक तरफ कहता रहा कोई नहीं, डोंट माइंड चीनस, डोंट माइंड चीनस, ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ ये हमारे खिलाफ जालसाजी करता रहा। हमारे ऑफिस में बैठता था और वहां से जितना पैसा आता था लूट के लेके जाता था, तरह तरह से टॉर्चर करके। और इतना बड़ा षड्यंत्र किया कि हम समझ में नहीं पा रहे हैं, बहुत अकेले रह गए, कोई सपोर्ट नहीं है। और क्या कर सकते हैं जब प्रशासन की लोग इस तरह के, अगर उनका सामना करते भी हमें डर लगता है कि कहीं हमें मार ही ना दें ये लोग। बाकी सारी स्थिति हमने दे दिया और गुरुजी पे छोड़ दिया है। आज मैं सत्संग इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल अगर मैं रही या ना रही, कम से कम सच्चाई सबके सामने आए और ये इंक्वायरी और डीप जानी चाहिए। क्या एक मामूली नौकरी करने वाला इंसान 2012-13 में हमसे जुड़ के इतना बिजनेस करके 6-7 करोड़ रुपए उस दिन कमा के घर भी बनाया, सब कुछ कराया, उसके बाद भी आज हमसे इस तरह की रिकवरीज मांग रहा है? इसने हमारे प्रोजेक्ट्स करवाए बहुत तरह के, और वहाँ हमें पैसा नहीं दिया। स्ट्रीट वेंडर के प्रोजेक्ट्स करवाए, वहाँ हमारा पैसा लूट लिया। हमने आज तक उसको कुछ नहीं किया क्योंकि भाई बन के रहता था। लास्ट में आगे इसने ऐसा धोखा दे दिया हमको। जब हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, क्योंकि कंपनी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये किस डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी डूब गई थी पूरी तरह। हम लोगों के पास हमारे पर्सनल कुछ भी नहीं एसेट्स, हमने सारे एसेट्स बेच के भी इन सब की सैलरीज के सब कुछ किया, पर ये लोग नहीं माने और तरह तरह के टॉर्चर करते रहे। मेरे बच्चों का स्कूल जाना भी 2 बार हो गया, 2 बार इनका स्कूल भी डिस्कनेक्ट कराना पड़ा नोएडा, और अनजान लोग पीछा करते थे। गुरुजी अब आपके ऊपर ही छोड़ा है, और संगत जी प्लीज प्रेयर करें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे हम इस दलदल से बाहर निकलेंगे। और मास्टरमाइंड इनके गर्ग भी है पटियाला से, जो कि MLM कंपनीज नाम की चीजें चलाता है, और ये इसका काम ही यही होता है, ज्यादा प्याज पे पैसा देता है। GGS स्मार्ट वाला पटियाला से, और एमओस के साथ पुलिस वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं, और इस तरह से ये लोग टॉर्चर करते हैं, पूरा जाल में जाते हैं, और जिस जाल में हम लोग फंस चुके हैं, और इस बारे में कुछ भी पता नहीं क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। डेडलॉक सा आ गया है। गुरुजी से बस मेरी यही प्रार्थना है, और संगत जी प्लीज हमारे लिए प्रेयर करें कि गुरुजी कोई ऐसा चमत्कार दिखाएं कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, और हम लोग इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकले, इस टॉर्चर से बाहर निकले, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। शुक्रिया गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी का दिन गुरुवार है, और मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने की इजाजत मांगती हूँ। गुरु जी के सामने बैठकर और ज्योतबत्ती करके गुरु जी सभी को ब्लेस करें। और आज 18 सितंबर है संगत जी, और गुरु जी का आदेश है कि आज बहुत ही खुशनुमा दिन है, आज गुरुवार का पवित्र दिन है, और जय गुरु जी का संदेश है। तो बस दिल से शुक्राना कर, शाम होते होते तुझे एक अविश्वसनीय खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। शुक्राना गुरु जी महाराज, देर मत कर, बस शुक्राना कर और सभी संगत जी के साथ शेयर कर। गुरु जी का ये संदेश मैं सभी संगत के साथ शेयर करी हूँ। गुरु पास सभी के बच्चों को जिंदगी में सफलता दे, सद्बुद्धि दे, लंबी आयु दे, और तरक्की के मार्ग की रुकावटें सारी दूर करके गुरु जी की ब्लेसिंग उन्हें मिलती रहे। जय गुरु जी। बच्चों के लिए गुरुपा इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भेजते हैं, तो जो मन की जो चिंता होती है माँ की अपने बच्चों के प्रति वो सारी दूर हो जाती है। गुरु जी शुक्राना गुरुपा। और मैंने तो गुरुपा अपने मन तन धन से आपके चरणों में अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। मैं हूँ, मेरा परिवार आपके चरणों में है, और आपकी ब्लेसिंग के लिए हमेशा आपके समक्ष खड़े रहते हैं गुरुपा, और आपकी ब्लेसिंग मिलती भी है। तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मैं अपनी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से और अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप न होते तो असा ਤਾਂ रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा साडी मां ਤਾਂ असा रुल जाना सी। सच्ची बात है गुरुपा,
ऐसा ही शायद होना था, क्योंकि अभी भी बहुत से हालात हैं जो सुधारने की जरूरत है गुरुपा, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ। अभी 12-15 साल से जो एक बात है जो मेरे दिल में खटक रही है गुरुपा, उसी की वजह से मेरा थायराइड बढ़ जाता है। और जो ऐसी बात है गुरुपा जो आपके मेरे बीच में, और मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करती और आप मुझे करने भी नहीं देते, तो ये बस आपको ही बताई हुई है। आप संकेत भी देते हैं, तो शुक्राना गुरुपा। अगर ये सारा कुछ सही हो जाए तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने इस संडे को बहुत अच्छा मौका दिया। एक आंटी जी ने हमें जो हमारे पास ही गांव में रहते हैं, तो उन्होंने हमें मैसेज दिया था कि उनके दोते का बर्थडे और उन्होंने सत्संग करना है, तो हम वहाँ पे गए। गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग मिली। बेशक आंटी का घर छोटा है, मेडियोकर है, परंतु इतनी अमीर भी नहीं है, परंतु उनका दिल बहुत बड़ा है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने पहले थोड़ी स्थान में गुरु जी का दरबार से आया, तो अब और उसकी साथ में किचन लगती, तो उसका भी थोड़ा सा कमरा बड़ा करके उन्होंने बहुत अच्छा जो गुरु जी का दरबार सजाया हुआ है, अनंतम गुरु जी के स्वरूप और अनंतम ब्लेसिंग जो उन्होंने गुरु जी के चरणों में रखी हुई थी। और 2 घंटे का वहाँ पे हमने सत्संग शेयर किया और गुरु जी के पहले जाके हमने वेलकम किया, और उसके बाद वहाँ पे बैठ के गुरु जी का भजन सिमरन किया। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और उसके बाद लंगर प्रसाद बहुत ही स्वस्थ और ब्लेस्ड था। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी तरह से हमें सत्संग में बिठाने के लिए आंटी जी बहुत खुशी, और आते आते उन्होंने हमें ब्लेसिंग भी दी। शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की ब्लेसिंग किसी न किसी रूप में मिल जाए तो मन बहुत खुश होता है, और गुरु जी शायद कोई कष्ट भी काटते हैं, तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सत्संग में आप बुला के हमें अपने चरणों में बिठाया कीजिए और हमें ब्लेसिंग कर दें गुरुपा। और इसके साथ ही गुरु जी की 777 की भी जो ब्लेसिंग हमें मिलती रहती हैं। शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही आप अपनी ब्लेसिंग भेजते रहना और हमारे कष्ट काटते रहना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा मुझे आगाह भी करते हैं कि तेरी पड़ोसन ने अगर श्राद्ध किया तो वो तुझे देने के लिए कुछ आएगी खाने के लिए, तो तुम उस प्रसाद को गाय को खिला देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर कुछ बातों का तुम्हें भी ध्यान रखना होगा। तुम किसी का दिया हुआ और अपने बच्चों को मत खिलाना, क्योंकि इस समय तेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए सावधान रहना। तुम्हें संकेत कर रहा हूँ, तू मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ रहेंगी, लेकिन मेरे संकेत को जो है इग्नोर मत करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोशिश करें कि वो हमारे पास आ ही ना पाए कुछ भी लेने के लिए। मुझे पता है गुरुपा बहुत बड़े ब्लैक मैजिक करते हैं, और कहते हैं गुरुपा कमली अपने गुरु की बातों को हल्के में मत लिया करो, तुझे आलस नहीं करना। बहुत बार बार बोलता हूँ लेकिन तू करती नहीं, आज फिर तुझे याद दिला रहा हूँ। ध्यान से सुन जे पाए कर। जरूर तेरे हाथ पैरों में जो दर्द होता है, जो भी शारीरिक दर्द है, तुझे तुलसी के पत्ते, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बना के सुबह खाली पेट लेने से शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। ये मैसेज जो गुरु जी पा मेरे को बहुत बार भेज रहे हैं, और जब भेजते हैं तो मैं जरूर हफ्ते में 1-2 दिन जब टाइम मिलता है तो ये काढ़ा बना के ले लेती हूँ। परंतु फिर भी जो ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं उनमें मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आया गुरुपा। तो गुरुपा शुक्राना करती हूँ, आप अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं और जो काढ़ा पीने के लिए कहते हैं। तो मैंने आज भी कल भी बनाया था, आज और एक दिन छोड़ के लूंगी, क्योंकि बहुत गर्मी है, तो गर्मी के में काढ़ा थोड़ा गर्म हो जाता है, तो गर्माइश करता है शरीर को, तो मैं कल ले लूंगी उसको गुरुपा। और गुरुपा ऐसे ही मेरा जो हेल्थ है मुझे ब्लेस करें। एडी का बहुत तीखा दर्द होता है, तो उसके लिए भी गुरुपा ने कोई ना कोई जो मुझे भेजते रहते हैं गुरुपा, जो उपाय सत्संग के जरिए जो उपाय बतलाते हैं, कोशिश करती हूँ मैं करती रहूं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना तितली रूप में बार बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए भी शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे मोर रूप में भी दर्शन दिए हैं, तो शुक्राना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही अपनी संगत पर बनाए रखना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज प्लीज सभी संगत जी को भी ब्लेस करना,
क्योंकि आपकी ब्लेसिंग के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गुरुपा। और गुरुपा और भी हमें आदेश देते हैं कि आगे ऐसे तो हमें पता है कि अब त्योहार शुरू हो चुके हैं, अब श्राद्ध चल रहे हैं, उसके बाद माता रानी के नवरात्रे आने हैं, उसके बाद दिवाली और हमें सफाई वगैरह भी करनी है। तो परंतु गुरुपा कहते हैं कि अपना घर अंदर से और बाहर से साफ सुथरा रखा कर, चीजें उनकी सही जगह पर अच्छे से रखा कर। माफ करना गुरुपा, ड्यूटी की वजह से मैं ये नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं जब होता है तो शरीर आलस हो जाता है, निढाल हो जाता है, तो मेरा मन ही नहीं करता कुछ करने को। क्या करूँ? प्लीज मुझे ब्लेस करें। अगर ब्लैक मैजिक कुछ भी ऐसा नेगेटिविटी है शरीर पर तो दूर करें। और गुरु कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं अपनी रसोई और वाशरूम को भी हमेशा साफ सुथरा रखा करो। पैसे के बिना भी सफाई की जा सकती है, सचमुच गुरुपा। परंतु क्या करूं, मैं बहुत आलस हो गई हूँ कि काम वाली के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए हैं। तो गुरुपा हमें इतनी हिम्मत और हौसला और ब्लेसिंग दे कि हम खुद जो भी है अलमारी वगैरह की सफाई कर सकें। शरीर और घर की भी सफाई करो और साफ जगह पर रहने की जिंदगी से आधे कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती हैं। आंखें, मन और तरक्की सबके लिए, आंखें, मन और सेहत और तरक्की सबके लिए अच्छा होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही अपनी दया में दृष्टि देते रहें, बना के रखें। और गुरु जी का मैं इसी के साथ शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करते समय कुछ भूल हो चुक हो गई तो कृपा प्लीज माफ कर देना। जय गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के कहे अनुसार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मेरे जीवन में आने का शुक्रिया है। शुक्रिया 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 गुरु जी। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये जिंदगी बर्बाद से भी बर्बाद थी। आपने इस जिंदगी को आबाद कर दिया, मेरी जिंदगी को गुलजार बना दिया। इसका शुक्रिया गुरु जी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं। सब कुछ तबाही 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 हुई है मेरी जिंदगी में। मौत को गले लगा करके जिंदगी दी है आपने। मेरी इस गलती को भी आपने माफ किया, जबकि इस गलती की कोई माफी नहीं है। मैं कभी सुसाइड करना नहीं चाहती थी, लेकिन जिंदगी में सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं उस पोजीशन में चली गई। लोग कहते हैं सुसाइड करना आसान होता है, लेकिन मैं कहती हूँ सुसाइड करना बहुत 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 मुश्किल होता है। इंसान कई मौत मरने की सोचता है। उसे जीने के लिए जितनी हिम्मत नहीं जुटानी पड़ती, उसे मरने के लिए उतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है। मैंने वो हिम्मत जुटाई, लेकिन मेरी बाबा ने वो भी हिम्मत तोड़ करके मुझे संभाल लिया, मुझे बचा लिया। जिस समय मैं इस तरीके से टूटी थी,
उस समय बाबा को पता चल गया था कि अब मेरी बेटी पूरी तरीके से टूट चुकी है, मुझे इसके सामने आना ही होगा। और एक ब्लैंक कॉल ने मेरी ज़िंदगी बचाई। और मैं इस चीज़ का इसीलिए बार-बार ज़िक्र करती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैं हर एक उस संगत को ये बताना चाहती हूँ कि कभी किसी मोड़ पे ना घबराएं, किसी भी मोड़ पे नहीं। और मैं खुद भी जब घबराने लग जाती हूँ, जब भी मुझे ये डर होने लग जाता है, तो मैं इस दिन को ज़रूर याद करती हूँ कि बाबा ने मेरा कब हाथ पकड़ा, कहाँ से मुझे कहाँ ला करके रख दिया। जहाँ मुझे जीने की उम्मीद नहीं थी, वहां से ला करके मुझे मेरी जिंदगी का ऐसा ओहदा दे दिया कि जब मेरा पति मुझसे बात भी नहीं करता था, मुझे कुछ नहीं समझता था, आज की डेट में मुझे कुछ तो बातें शेयर करता है। भले मुझे धोखा देते हैं, मैं उस धोखे को हमेशा से जानती हूँ, समझती हूँ, झेलती हूँ, जी रही हूँ उस धोखे को। बाबा हर पल कहते हैं तू समझ जा, वो तुझे धोखा दे रहा है। और मैं अब यही बोलती हूँ कि बाबा मुझे क्या संभलना है, संभालना तो बस आप ही को है। सब कुछ तो मैंने आपको समर्पित कर रखा है, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं खुद, सब कुछ तो आपको समर्पित है। मेरा काम, मेरा करियर, पढ़ाई तो मेरी रुक गई। जो मैंने सोचा था कि मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं बंद करूंगी, लेकिन मेरी पढ़ाई बंद हो गई। कोई बात नहीं, ये भी बाबा की मर्जी रही है। जिंदगी में कुछ चीज़ ज़रूरी हो जाती है, तो सब कुछ जो भी है मैं बाबा की मर्जी में, हमेशा उनकी रज़ा में राजी रहना चाहती हूँ। बाबा कहते हैं ना कि मेरी मर्जी में अपनी मर्जी समझ, जो मिल गया उसमें खुश रह। मैं उसी में खुश होना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है, टूट के बिखरने लग जाती हूँ, इसीलिए मैं इस चीज़ को याद कर लेती हूँ कि क्यों टूट रही हूँ मैं। बाबा है ना, घबराना क्यों है, बाबा है, हर समय है। बाबा मेरी छाव है, मेरा वो आंचल है, मेरी माँ का आंचल है, मेरे पिता की तरह मेरे सर पे वो छत है। मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, हर समय हर पल करते हैं। मुझे संभालने के लिए मेरे हमसफर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनको अपने बच्चों की तरह भी देखती हूँ, मैं अपने भाई की तरह भी देखती हूँ। मैं हर तरीके से उनसे बात भी करती हूँ, मेरा दुख सुख भी कहती हूँ, मैं रो भी लेती हूँ। जैसे अपनी माँ की गोद में सर रख के रोते हैं, मैं उनके आगे सर रख के रो भी लेती हूँ। कभी भगवान मान के उनको पूज भी लेती हूँ। मेरे लिए तो मेरी दुनिया है, लेकिन मेरी इस दुनिया का कुछ लोगों ने मजाक बना दिया, मेरी भक्ति का मजाक बना दिया। मेरे पति जानते हैं कि मैं गुरुजी को अपनी दुनिया मान चुकी हूँ। जब आपने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ दिया, मेरी पूरे संसार बन चुके। प्लीज मेरी भक्ति का, मेरे प्रेम का मजाक मत बनाओ। मेरे सामने तो कहते हैं जय गुरु जी, लेकिन अपने दोस्तों के आगे मेरा मजाक बना देते हैं कि ये सिर्फ हर समय गुरु जी करती रहती है। मेरा बहुत मजाक बनाया और मुझे इस बात का बहुत चोट हुआ। मैंने सुबह अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज मेरा मजाक मत बनाओ। कह रहे तू ड्रामा करती है बस। मैंने मजाक नहीं बनाया, मैं तो अपने दोस्त के साथ बस डिस्कस कर रहा था। आपने मेरे लिए क्यों डिस्कस किया, मेरे गुरुजी के लिए क्यों डिस्कस किया, मेरी भक्ति का मजाक क्यों उड़ाया? नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं तो माफी हर पल मांगूंगी बाबा, उन्हें नहीं पता, समझ करके भी शायद अनजान है, इसीलिए नहीं पता उन्हें। तो उन्हें माफ कर देना, उनके दोस्त को भी माफ कर देना, क्योंकि जाने अनजाने उन्होंने गलती कर दी। लेकिन मेरी भक्ति, मेरे प्रेम का मजाक किसी को भी उड़ाने का हक नहीं है। जो दिया है उन्होंने, शायद समझना उनके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मैं क्या बताऊं क्या है मेरे लिए मेरे गुरुजी। ना हो तो सारी दुनिया ही बिखर जाएगी मेरी। मुझे हर पल आप धोखा देते हो, उन
इस धोखे में मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं सांस नहीं ले सकती, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं बिखरती रहती हूँ और बाबा मुझे वापस खड़ा करके मेरे से मेरे डेली वेयर का काम करवाते हैं, मुझे खुश रहना सिखाते हैं, मुझे नाचना सिखाते हैं, मुझसे काम करवाते हैं। मैं तो टूट चुकी हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे धोखा देते हो, मुझसे प्यार नहीं करते, किसी और लड़की से प्यार करते हो, उसके परिवार को भी देख रहे हो, उसके परिवार का भी खर्चा उठाते हो। मैं आपसे अपने खर्चों की कभी कोई मांग नहीं करती। आप मेरा मजाक बनाते हो कि तू 90-20 की लड़की बन के घूमती है। मैं 90-20 की लड़की इसलिए बन के घूमती हूँ क्योंकि आपने मुझ पे ध्यान नहीं दिया। आपने कभी नहीं सोचा कि हाँ इसको मैं नहीं देखता ना, इसलिए ये कभी तैयार नहीं होती। वरना कौन सी लड़की नहीं चाहिए कि उसके अपने पति के लिए तैयार हो। मैं कभी तैयार होकर के भी आऊं ना तो ये मोबाइल लेकर के किस उससे चैट करते रहते हैं। मुझे दिखाएंगे मैं अपने दोस्त से चैट कर रहा हूँ, स्क्रॉल करके वो नाम नीचे कर देते। क्या मुझे समझ में नहीं आता आप व्हाट्सएप नीचे कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्या चैट कर रहे हो। आप मेरे साथ एक रूम में बैठ करके बात नहीं कर सकते, 10 मिनट बच्चों को टाइम नहीं देते, गुस्सा करते रहते बच्चों के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आता क्या क्यों गुस्सा कर रहे हो। आप उसके बेटे का खर्च मतलब सब कुछ देख रहे हैं कि वो किस कॉलेज में जा रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर आया था तो उसका बेटा क्या कहते हैं हवाई का कुछ काम करने आया था, कुछ पता भी नहीं है। लेकिन आज के डेट में वो चीज चेंज करके उसके बेटे का ऑप्शन ही चेंज कर दिया। कॉलेज में दूसरी चीजों में एमबीए मतलब बीबीए का तैयारी करवाने लग गए, खुद से उसके पिता बनने लग गए। अब क्यों बन रहे हो? किसी की फैमिली में आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? क्यों उसके परिवार में आप पैसे लगा रहे हो? आप अपने बच्चा नहीं, अपने बच्चों के लिए सेविंग नहीं करोगे? आप कुछ नहीं करना। बोलो तो मैं कुछ नहीं करता, तेरे ज्यादा दिमाग चलता है, तू ज्यादा ड्रामा करती है। मैं ड्रामा कर रही हूँ या सच्चाई है ये तो बस बाबा जानते हैं ना, सब जानते हैं। बाबा ने कहा है कि बस तसल्ली रख, एक दिन आएगा जिस दिन वो छोड़ करके तेरे पास, उसको छोड़ करके तेरे पास आएगा। वो तुझे झुकाने पे लगा है, मजबूर कर रहा है कि तू उसे छोड़ के चली जाए, लेकिन तू टूटना नहीं। मैं इसलिए जब भी टूटती हूँ तो मैं बाबा को कह देती हूँ कि बाबा देख लो, सब कुछ मैंने आपके आगे समर्पित कर रखा है, आप ही संभालोगे। बाबा जी इस धोखे से इस बार मुझे निकाल दो। मेरी जिंदगी के आपने सभी दुख खत्म किए, सब दुख खत्म किए। अब इस धोखे से भी मुझे निकाल दो बाबा। जो आपने मेरे लिए जीवन में सोचा है वो कर दो, प्लीज मुझे इस धोखे से निकाल दो। मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी न्याय पता, मैं छोटा सा बोलना चाह रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलाएंगे वही मैं बोलूंगी, जैसे मेरे को तो अभी पता ही नहीं है मैं क्या बोलूंगी। गुरु जी बोल कि बेटा सत्संग कर, वो शुक्राना सत्संग करो। संगत जी मेरे मेरे पास जो भी आता है, जो भी मैसेज आ रहे हैं सारे ब्लैक मैजिक, और मेरे सारे जी ने बताया था कि पुत्र तेरे कोई घर की तरफ से ही है, और एस नाम की जो होते हैं जो मेरा अच्छा नहीं चाहती हैं गुरु जी। तो मैं देखो आर की तो मेरे मायके में है, लेकिन अब जो भी है गुरु जी, जो भी कुछ कर रही है तो उसको सामने लाओ मेरे महाराज। और जो भी कष्ट है हमारा, जो भी उन्होंने कुछ करा रखा है तो वो काट दो मेरे गुरु जी, और उनको सजा जरूर देना, क्योंकि वो हमें बहुत तकलीफ होती है ये सब जब कराया होता है, और इसको झेलना बड़ा कठिन होता है मेरे गुरु जी महाराज। मेरे कमर में दर्द नहीं जा रहा है मेरे गुरु जी। तो ये तो उन्होंने किया हुआ है, बहुत मुझे मालूम है। मेरी जिठानी है और उसने मेरा बिल्कुल जीना हम कर रखा है। मेरी
शादी 87 में हुई, तो तब से ही वो मेरे पीछे पड़ी हुई है गुरुजी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की या तो जॉब लग जाए या गुरुजी उसका कोई काम हो जाए। मेरी ये टेंशन नहीं निकलती गुरुजी, तो आप कुछ ऐसा करो जो उसके लिए सही है। तो गुरुजी, लेकिन ये जो भी इन्होंने करा रखा है ये कब कटेगा, तभी तो कुछ काम होगा मेरे गुरुजी महाराज। आप ही करो, आप ही देखो गुरुजी, आपको क्या करना है मेरे महाराज। और हर कष्ट से आप हमें बचा ही रहे हो, पल पल बचा रहे हो मेरे महाराज। आप कह रहे थे, आपने कहा कि पुत्र जो भी करा रहे हैं मैं उसको वापस मोड़ दे रहा हूँ, तो उनकी तरफ आपने उन्हीं पे वहाँ पलटवार किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इनको, मैं किसी का बुरा तो नहीं चाहती, लेकिन इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए गुरुजी। मैं थक गई हूँ, मैं बहुत, मेरी बॉडी में पेन रहने लगा, मेरी कमर और मेरे 6-7 ऑपरेशन हो रहे, तो मेरे टाँकों में बहुत तेज है गुरुजी, नहीं ठीक हो पा रहा है। तो डेली मैं उठती हूँ, हमेशा रोज करा करा के मैं उठती हूँ, मेरी आवाज निकलती है, बहुत दर्द है मेरी कमर में गुरुजी। अगर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक पे है तो प्लीज आप ही देख लें मेरे महाराज। तो आप हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे बच्चों पे भी आप बहुत कृपा की है आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी, मैं अब कष्ट झेल झेल के ना थक गई हूँ मेरे महाराज। मैंने तो सब आप पे ही सौंपा है और मैं आपके सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुजी। पता नहीं कौन सा सत्संग निकल जाता है जो आप कई बार गुस्सा होते हो, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं सुनती हूँ, सॉरी मेरे गुरुपा, मूर्ख अज्ञानी, हमें कुछ नहीं मालूम मेरे महाराज, तो हमें माफ कर देना। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। आपने कहा था कि पुत्र पितृदोष है, ये सत्संग सुन, पितृदोष के लिए भी सुनवाया था, तो उसके वो भी सब अच्छा हो जाएगा और आपके पितृ खुश हो जाएंगे। तो गुरुजी मैंने सुना है सत्संग, और आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कौन बताता है, आप ही तो हो गुरुजी, हमारे तो कोई नहीं है आपके सिवाय। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर चीज के लिए शुक्राना मैं बोलती हूँ। मैं आपका लेके स्क्रीन शॉट ले लेके रख लेती, लेकिन मैं अब शुक्राना जब मैं करती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ। गुरुजी, हर कष्ट को काटने के लिए, हमें सबसे पहले बता देने के लिए, और हर चीज पे सत्संग सुनवा सुनवा कर जो हमारे कष्ट आप काटते हो ना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इतने हल्के में आप हमारा कष्ट काट देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे बच्चों पे भी अपनी कृपा बनाए रखना मेरे महाराज। बस हर्ष की तरफ से थोड़ी टेंशन में हूँ कि इसका कोई काम हो जाए। वैसे ये वकील है गुरुजी, आपको तो पता ही है, आपका बेटा है, आपका नाती वकील है, लेकिन गुरुजी उसमें कुछ वकीलों की तो ऐसी ही होती है, ते तो ऐसी होती है। आप इसका जो भी काम कराओ गुरुजी, वो कराओ जो इसके लिए सही है मेरे महाराज। जो इसके लिए अगर जॉब है तो जॉब दिलवा दो प्लीज, थोड़ी मेरी टेंशन दूर हो जाएगी, तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। वैसे आपने सब कुछ दिया है मेरे महाराज। अब इसकी जब शादी टूट गई है तो उससे भी मुझे टेंशन हो रही है। ये देखिए, इसके पेट के दोनों तरफ नसों में बहुत पेन था और इसकी दवाइयाँ चल रही हैं गुरुजी। आप ही ध्यान दो मेरे महाराज, हर्ष को ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो मेरे महाराज, अपने नाती को, और ये बिल्कुल ठीक हो जाए, जब भी हम कुछ आगे सोचेंगे मेरे गुरुजी। बस मैंने आपसे ये अरदास लगाई है, आज ये अरदास यही समझ लो, बिल्कुल मेरे घर में कोई बीमारी ना रहे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने ही सब चीज से हमें बचाया है। कोई ब्लैक मैजिक हो या एक्सीडेंट हो या कोई भी बीमारी हो, जो आपने मेरे पेट में जो भी पनप रही बीमारियां हैं, बोला था कि लीवर की पुत्र, लीवर का भी आपने दिखाया था कि लीवर का कैंसर है, ये सब है, तो आपने सर कैंसर के भी बहुत सुनवाए गुरुजी, और उसके लिए सुनवा के आपने जो काटा है
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप पूरा स्कैन कर लेते हो हमारी बॉडी को और फिर आप ये उसको हमें बताते हो और उसको काट भी देते हो। मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे महाराज, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं है, लेकिन आप कहेगी ना कि गुरुजी बहुत कह रहे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तो मैं आदि भी कर रही हूँ। गुरुजी जो भी कहलवा रहे हो आप ही कहलवा रहे हो। मेरे महाराज से लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। पिछले में तो मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी पुरानी जो मेरे साथ हुआ था थोड़ा सा उसका 1% मैंने इसमें सुनाया था सत्संग में। शुक्राना मेरे महाराज का। मेरा दिल बहुत हल्का हो गया ऐसे बोल के गुरुजी। मेरे मन पे बहुत दिन से यही पत्थर था जो मेरे साथ बुरा किया लोगों ने, तो उसका आपने सत्संग में कहलवा के मेरा मन हल्का कर दिया। गुरुजी बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी गुरुजी महाराज। सत्संग बोलते बोलते हैं शुक्राना सत्संग, तो मैं जो मुझे बोलना होता है मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी टेंशन झेली है। जब मेरे बेटे की शादी टूट गई है तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता है गुरुजी, लेकिन मैं कर रही हूँ, पता नहीं कैसा शुक्राना सत्संग हुआ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हर कष्ट से बचाने का, हर चीज का, जितने भी आपने मैसेज दिए सबके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज इतने छोटे में आप हमारा काट देते हो कष्ट। और आगे बस एक चिंता है मेरी गुरुजी, में बहुत दिनों से एक चीज मेरी पूरी नहीं हो रही है। अरदास अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ गुरुजी कि हमारे जितने भी छोटे मोटे, मैं ज्यादा जमीन का हमारे पास नहीं है, लेकिन छोटे प्लॉट हैं जो सब बेच के और सारे निकाल दे मेरे महाराज। ये पति मेरे सुनते नहीं है, शादी से लेके ये दिन आ गए हैं मुझे, और ये नहीं, ये मेरी जेठानी ने अपने वश में किया हुआ है और ये नहीं सुन रहे मेरी गुरुजी। तो मैं यही चाहती हूँ कि इनको, इनका वशीकरण काट के दें, ये अपने बच्चों के बारे में सोचे गुरुजी। तो मेरा यही बहुत पुराना सपना है कि ये वहां से सारी जमीन निकाल के और कहीं बाहर एक ही जगह सारा ले ले, एक प्लॉट जैसे बड़ा, उसमें अपना काम खोले। मेरा तो यही मन है, आगे आप देख लेना गुरुजी। और मेरी जेठानी से मेरे पति का छुटा दो, बिल्कुल बंधन दूर करो महाराज, उनसे दूर कर दो बिल्कुल। उन्होंने मेरा घर का बिल्कुल नाश करके रख दिया है, सब आप जानते हो मेरे महाराज। तो ये मेरा अरदास ही है। ये मैं बहुत दिनों से, मेरी पूरी लाइफ निकल गई है। ये जब मैं बोलती हूँ तो ये चुप लगा जाते हैं और नहीं कर रहे चीज को। लेकिन ये पहले जब कहते थे कि मैं, तू चिंता ना कर मैं सब कर लूंगा, लेकिन मेरी जिठानी ने इनका दिमाग पता नहीं बांध दिया है क्या है, ना ये बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं ठीक से ना कुछ। गुरुजी महाराज मेरे घर में सब ठीक कर दो। मेरा बेटा भी नहीं सुनता है और ये भी नहीं सुनते हैं गुरुजी। पहले तो ये मान लेते थे बात दोनों ही, और अब पता नहीं क्या हो गया है गुरुजी। तो मुझे दिन रात इसकी चिंता रहती है, तो इस चिंता से मुझे निकाल लो मेरे महाराज, वरना तो मेरे प्राण ही ले लो। मैं थक गई हूँ गुरुजी, अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं झेल पा रही हूँ मेरे महाराज। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो भी दिया है उसके लिए भी, जो नहीं दिया है, जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा गुरुजी। हम लोग क्या है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप तो सब जानते हैं मेरे महाराज। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरुजी, शुक्राना की। अब मैं ये यही पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करना मेरे महाराज। जय गुरुजी। शिवाय भाई को भी ब्लेस करना, ते पूरे परिवार की रक्षा करना, सब संगत को भी उनकी भी रक्षा करना मेरे महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू पा,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सर्वज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक आंटी जी के सत्संग सुनेंगे और आंटी जी ने हमें अपने 2 सत्संग भेजे हैं, तो चलिए आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने प्यारे सत्संग संगत के साथ हमारे शेयर करते हो। आप पर और आपके परिवार पर ऐसे गुरु जी की कृपा बनी रहे। तो आज मैं अपना संगत जी के साथ अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी कैसे, हमें कई बार तो पता ही नहीं चलता कि गुरु जी कैसे हमारे जो इतने इतने बड़े कष्ट हैं कैसे गुरु जी काटते हैं। तो अभी तो गुरु जी हमें 10% ही देते हैं और 90% तो कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरु जी हमारे छोटे में काट देते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि ये सितंबर मंथ है, हाँ जी, तो सितंबर की 4 तारीख को उस दिन वीरवार था। तो संगत जी ऐसे हुआ कि सुबह 12 बजे का टाइम था, 12 बजने में 10 मिनट रहते होंगे। तो एकदम जो मेरा नीचे सारा है ड्राइंग रूम एरिया, जहाँ किचन भी है उसी लेवल पे, तो चारों तरफ जाली वाली विंडो भी है और शीशे की विंडो भी है, कुछ ओपन है कुछ बंद है, और पीछे थोड़ा बैक डोर भी है, छोटा डेक भी बना हुआ है। तो संगत जी ऐसे हुआ एकदम जोर से ना आवाज आई तो मैंने ऐसे विंडो से झांका। जैसे ही मैंने झांका तो एक बड़ा पक्षी, यानी कि कबूतर तो नहीं है वो, थोड़ा कबूतर से बड़ा, तो एकदम वो लग के उसके विंडो के शीशे की विंडो के, तो वो एकदम नीचे गिर के और अपना बेचारा वो बहुत हिलजुल रहा था। और उसके मैंने देखा उसके जो पंजे थे, उसके जैसे पंजे होते हैं ना, थोड़े सा लंबी टांग होती है, छोटा आगे पंजे होते हैं बड़े बड़े नाखून से, तो एक उसके पंजे पे चोट आई और ऐसे लुटता लुटता थोड़ी 1-2 फुट की दूरी पे भी वो चला गया। तो मैं उससे ना फ़ोन कर रही थी। तो जैसे मैंने कहा मैं फ़ोन काट के और मैं बाहर जाके जल प्रसाद का ऊपर छिड़कती हूँ जल प्रसाद और जाती हूँ। तो कम से कम उसको 5-7 मिनट ऐसे हो गए तो मैंने ऐसे फ़ोन को बंद करके, और जैसे मैं खड़ी थी फ़ोन मैंने बंद कर दिया, तो इतने में मैं बाहर निकलूं, तो इतने में उसने सीधी एक उडारी भरी और वो सीधा सामने थोड़े से दरख्त है, बड़ा फॉरेस्ट तो नहीं है, बहुत घने जैसे दरख्त होते हैं ना, तो सीधा एक ही उडारी उसने भरी और सीधा उनमें चला गया। तो संगत जी फिर मैं उस जगह पे जाके छिड़काव किया, उसके पंख भी रह गए थे कुछ, वहां जाके मैंने जो जल प्रसाद था उसका छिड़काव किया और उसके लिए गुरु जी के आगे अरदास की, ये गुरु जी ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो पंछी तो उड़ गया लेकिन उसके चोट लगी है और आप उसको देख लो, वो ठीक हो जाए, जहाँ उसको कोई दर्द वगैरह ना हो। तो ऐसे हुआ। और फिर उसके बाद संगत जी, आज ये वीरवार की बात है, 4 तारीख थी उस दिन, और उसके बाद 5, 6, 7, 8 या 9 तारीख को, जहाँ सोमवार होगा जहाँ मंगलवार, वही 3-4 दिन के बाद। तो संगत जी मैं थोड़ा नीचे दोपहर को लेट के और मैं थोड़ा उठ गई, तो उस समय 5:45 का टाइम था और मेरे हस्बैंड अंकल आके काम से कई बार तो अपना चाय वगैरह पी के वो थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाते हैं, ऊपर 2 स्टोरी हाउस है। तो जैसे मैं ऐसे सोफे पे बैठी थी तो एकदम मेरे को फिर एकदम जोर से आवाज आई विंडो पे कि किसी ने
ऐसे जोर से किसी ने कुछ मारा है। तो मेरे वही याद था आवाज, तो मैं एकदम फिर उठ के और फिर मैंने वही विंडो पे जाके देखा तो वहां कुछ नहीं था। साथ में ही दूसरी विंडो थी, वहां कुछ नहीं था। तो संगत जी जैसे ही मैंने ना जो छोटा डेक बना है बाहर, तो जैसे मैंने डेक पे देखा तो वहां एक काले रंग की चिड़िया मतलब भी पड़ी एकदम गिरने के बाद। और वो बिल्कुल भी कोई उसकी बिल्कुल हलचल नहीं थी, बिल्कुल। और जबकि मैं उसी समय तुरंत ही, कितनी की देर लगती है, आप 1 मिनट कह लो ज्यादा से ज्यादा। एक विंडो के बाद जो साथ ही विंडो दूसरी थी और साथ ही मैंने डेक देख लिया। तो 2 मिनट लगा लो, कुछ भी कह लो इतने में, क्योंकि मैं तो उसी समय वहां ही खड़ी थी जब आवाज आई, दूर तो थी नहीं मैं। तो काले रंग की चिड़िया थी, पूरी काली थी। तो मैं देख के हैरान हो गई। डेक की छोटा डेक था, जैसे उसकी नीचे पौड़ी जाती है ना उतरने के लिए, 5-6 पौड़ी, तो उस पौड़ी से पहले साइड में डेक के ऊपर। तो मैं तो देख के हैरान कि ये क्या हो गया। और उससे पहले मैं 4 दिन पहले भी ये देख चुकी थी। तो संकट जी मैं ना फिर ऊपर गई, तो जाके मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप तो लेटने के बाद एक बार अपना शावर वगैरह लेकर नहा के और तो फिर ही नीचे आते होते हैं। तो मैंने कहा भी आपने नहा लिया, कहते नहीं। तो मैंने कहा एक बार आप नीचे आना। तो जैसे नीचे आए तो मैंने कहा आप देखो ये। तो ये कहते हैं कि क्योंकि ऊपर बेड उसी साइड में बेडरूम था जो ना, वो उसी में ही लेटे हुए थे। कहते ये तो मेरे को आप इतनी जोर से आवाज आई है मेरे को यहाँ भी, ऊपर भी, जबकि ऊपर वाली विंडो थोड़ी बहुत खुली होगी हवा के लिए, नहीं तो बंद थी ऊपर। तो कहते मेरे को भी ये आवाज आई है। तो संगत जी आप देख लो कि अब साइड में ये घर ना कॉर्नर पे है, तो साइड में खाली है जगह, पीछे भी खाली है, पीछे भी खाली है और साइड में भी खाली है। और पीछे मकान बनने से जगह खाली है, बिल्कुल कोई ओपन खुला आकाश है। तो वैसे भी पक्षी जब उड़ते हैं तो थोड़ा अपनी छतों के ऊपर से ही उड़ते हैं, ऊपर होते हैं, बराबर में नहीं उड़ते। तो संगत जी पता नहीं कितना, आप देख लो कि कितना बड़ा कष्ट होगा। तो गुरुजी जानते हैं कि उसको कैसे काटा, जबकि ये तो कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता। अगर मैं घर में नहीं होती उस समय, पहले दिन भी मान लो मैं घर में नहीं होती, तो मेरे को तो कुछ पता नहीं चलना था संगत जी। क्योंकि वो पंछी तो जैसे वीरवार को 4 तारीख को जैसे वो बड़ा पंछी गिरा था, वो गिरने के बाद उसने थोड़ा स्ट्रगल किया 5-7 मिनट और उसके बाद उड़ गया वो अपने आप। तो अगर मैं घर पर नहीं होती तो मेरे को तो पता नहीं चलना था कि क्या हुआ है घर में। और ऐसा ही उस दिन था कि अगर मैं उस दिन भी नहीं होती तो, लेकिन जब मैं आती तो साधारण है कि बंदा देख लेता है कि कैसे ये मतलब चिड़िया पड़ी है, क्योंकि वो तो डेक पे पड़ी थी। पहले वाला पंछी तो उड़ गया था और ये तो पड़ी थी। तो देख के बंदा यही कहता है ना कि पता नहीं कैसे क्या हुआ है। ये तो मेरे को पता नहीं ना चलना था कि पहले इतनी जोर से वो विंडो से टकराई है और नीचे गिरी है, इन बातों का तो मुझे पता ही नहीं चलना था। तो थोड़ा अच्छा तो नहीं लगना था क्योंकि एक पंछी पड़ा है पीछे, तो बाकी का तो मेरे को पता नहीं चलना था। तो आप संगत जी अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा कष्ट होगा। और वो तो गुरुजी जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो अब नहीं बहुत देर से हट ही नहीं रहे संगत जी, करने कराने से जहाँ बहुत कुछ करने से वो हट नहीं रहे। तो अब पता नहीं इतनी तो समझ सभी को है, जहाँ तो ना समझ नहीं हो कि अब हम इतना किसी का बुरा कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि किसी का हमने कुछ किसी के साथ हमारी ऐसी कोई साझ हो, किसी का लेना देना हो, जो कुछ ऐसा हो, किसी के आगे हम रुकावट हो।
तो ऐसा भी नहीं है। तो इतनी ईर्ष्या तो नहीं ना करनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी चीज़ों से तुमने तो उन्होंने अपना सब कुछ, अपने जो बेनिफिट हैं बना लिए हैं, हमें तो फिर भी उसका नहीं है कोई। लेकिन तुम इस तरह तो ना, इतना तो सबको समझे ना, जब तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम्हारे अपने कर्म भी तो बुरे कर रहे हो ना, ऊपर भगवान तो देख रहा है ना, तुम भी देख रहे हो। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने जो पता नहीं कितने बड़ा कष्ट था, एक बार नहीं गुरु जी, आपने तो ये 2 बार दिखाकर इस कष्ट को काटा है। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा सत्संग ये है मेरा, मैं हर बार बहुत सत्संग होते हैं भूल जाती हूँ। मेरे लेफ्ट पैर में ना अंगूठा और उसके साथ 2 वाली गुलियां में ना, जैसे वो नेल तरह खराब हो जाता है, तो उसको क्या फंगस बोलते हैं। तो वो काफी मेरा ख्याल 2 साल से तो होगा ही, ऊपर भी। तो डॉक्टर से भी थोड़ी दवाई ली थी, तो कहते हैं इसकी ना दवाई लगाते रहो ड्रॉपर से, तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही आराम आ जाएगा। तो लेकिन दवाई तो मैं लेके आई थी वो ड्रॉपर से लगाने की, वो भी मैंने लगाती रही, कई बार मैंने नहीं लगाई। तो बस मैंने अपना छोटा सा जो होती है पॉट, उसमें पानी डाल के अपने पैर रख के उसमें तकरीबन जल प्रसाद डाल लेती थी, तो उसी से मेरा सारा तीनों जो नेल्स थे ना सारे बिल्कुल साफ हो गए। तो गुरुजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मैं पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर सकी हूँ, कर लिया है कि मैंने मेरे बच्चे, बेटा और बेटे की वाइफ और छोटा बेबी, वो घूमने गए थे। तो जाती दफा उन्हें थोड़ी कुछ फ्लाइट में दिक्कत हुई थी, लैंड नहीं हुई थी मौसम की वजह से, लेकिन गुरुजी ने सब ठीक ठाक करवा दिया था। और ऐसा ही जब वापसी रिटर्न में आए तो उनकी जो फ्लाइट थी, जैसे वो लास्ट पैसेंजर थे, तो वो उनको ओवर बुकिंग की वजह से रोक लिया। तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। फ्लाइट बहुत लंबी थी, वो जहाँ डेस्टिनेशन तक कम से कम कुल मिला के 20 घंटे की थी, कुछ 1-2 घंटे बीच में ट्रांजिट होगा चेंज का। लेकिन गुरुजी की मेहर है कि मैं सोच ही रही थी कि इतनी लंबी फ्लाइट है, बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जैसे उनको वो लास्ट पैसेंजर थे तो उनको रोका कि फ्लाइट ओवर बुक्ड है। तो देखो संगत जी, जब उनको गुरुजी ने दूसरी फ्लाइट का अरेंज करवा के दिया, तो दूसरी फ्लाइट वहाँ थाईलैंड से जहाँ कनाडा में आनी थी, तो वो उन्होंने उनको बिजनेस क्लास की फ्लाइट अरेंज करके दिया। और वो फ्लाइट भी शॉर्ट फ्लाइट थी, अराउंड 13 to 14 13 कह लो, 13 और प्लस आगे 1.5 घंटे की आगे की फ्लाइट ट्रांजिट की जाने की। मतलब भी पहली फ्लाइट इतनी लंबी थी 5-6 घंटे की, और फ्लाइट छोटी हो गई और बिजनेस क्लास। वो कहते कि हम आराम से उसमें फ्लाइट में जाने की लेट भी सकते थे। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि कैसे गुरुजी कैसे हमारी जो मन में कोई हमें चल रही हो बात, तो गुरुजी वो भी गुरुजी को पता लग जाता है, और गुरुजी कैसे कैसे हमारी वो भी बातें जो पूरी करते हैं। इन सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाकी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर सोमवार को हमारे यहाँ बैंक्वेट हॉल में 6 से 8 बजे तक गुरुजी का सत्संग होता है, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना। दूर नहीं जाना पड़ता, थोड़ा ड्राइव तो करना पड़ता है, लेकिन संगत जी दूर नहीं है, नज़दीक है। हर पूर्णमासी को भी एक जगह सत्संग होता है, वो भी कई कोशिश करते जाने की, कई बार नहीं भी जाता, लेकिन वो भी घर के पास है। इन सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बाकी गुरुजी आपके आप जानी हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ अरदासें लगाई हुई हैं, गुरुजी सारी वो भी धीरे धीरे पूरी कर देंगे जब समय है। तो मैं फिर अपना सत्संग गुरुजी शेयर करूंगी संगत के साथ। तो सत्संग शेयर करने में गुरुजी किसी भी प्रकार की संगत जी कोई भूल चूक होगी हो
तो क्षमा करना। जब से गुरुजी आपने अपने साथ जोड़ा, मैं गुरुजी ने मेरे को 2024 से अपने साथ जोड़ा है, तो तब से गुरुजी बहुत 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 जो भी है हर चीज़ में बहुत ही किसी चीज़ का फिक्र नहीं है, ऐसे नहीं फिक्र होता। अगर कोई काम हो तो कहते हैं कि गुरुजी, मेरे घर में मैं ही हूँ, मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड अक्का है, लेकिन मैं ही गुरुजी के साथ, गुरुजी ने अभी मेरे को अपने साथ जोड़ा है। लेकिन परिवार में जब एक भी जुट जाता है तो गुरुजी का ही घर हो जाता है वो। तो गुरुजी के साथ ही हम सब रह रहे हैं। अभी गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी हर एक चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके बहुत प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं। अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। शिवाय अंकल जी, आप जो इतने प्यारे हमारे सत्संग शेयर करते हो और सुनवाते हो दूसरी संगत के, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगला सत्संग जैसे ही आएगा वैसे ही आपके सम्मुख लेके आऊंगी, शेयर करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय मेरा जो ये भी पहले मैंने सत्संग शेयर किया है ना, कि जो ऐसे एक पंछी आया दोपहर को 12 बजे और ऐसे ऐसे उसने आगे एकदम झटका मारा शीशे की विंडो पे और नीचे गिर गया। और संगत जी, दूसरा पंछी भी जो मैंने कहा कि वो 2-3 दिन बाद ऐसे हुआ, जो चिड़िया थी, जो जिसने आके विंडो पे ऐसे जोर से आवाज की, और फिर जब मैंने देखा तो वो नीचे डेक पे गिरी पड़ी थी। संगत जी, ये दोनों एक ही दिन हुए। एक तो सुबह 12 बजे, मतलब 12 बजे का टाइम था संगत जी, और जो पंछी ऐसे गिरा और गिर के फिर उसके पांव पे चोट आई, जो मैं पहले अभी सत्संग में शेयर किया है। और जो दूसरा था वो उसी दिन 6 घंटे बाद शाम को 6 बजे उसी दिन जैसे आवाज आई तो मैंने बाहर देखा तो एक चिड़िया पड़ी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी, काले रंग की। तो ये 6 घंटे में दोनों ही चीजें एक बार हुई। तो पता नहीं गुरुजी ने जो भी इन पंछियों ने, जैसे दूसरा तो थोड़ी देर बाद उसके पाँव में चोट आई, जो पहले 12 बजे गिरा था वो तो उड़ गया, बाद में उसके पाँव पे मैंने देखा चोट आई हुई थी। और जो दूसरा था चिड़िया थी वो काले रंग की, शाम को 6 बजे। तो मैं पहले सत्संग में क्या गई थी कि ये 2-3 दिन बाद हुआ है, नहीं, मुझे उसी दिन ही हुआ शाम को 6 बजे वो जो चिड़िया पड़ी थी। तो गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, इन पक्षियों ने अपने ऊपर लिया है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और हाँ, वो जो उसके बाद ये वीरवार को हुआ था, 4 सितंबर थी, और उसके बाद जो मैं बीच में मिक्स कर गई थी वो भी हुआ था कि जैसे वो 4 को वीरवार था, 6-7 का वीकेंड था, तो 8 सितंबर सोमवार या मंगलवार, तो वो मैं जैसे 10 बजे यहाँ सोफे पे बैठी पाठ कर रही थी, तो वो भी मैं सामने विंडो के बैठी थी, तो एकदम पंछी आया, उसने विंडो पे ऐसे मारा झटका, लेकिन वो उड़ गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, ये फिर मंगलवार को ऐसे हुआ, वो पंछी फिर उड़ गया, एकदम मारा उसने जोर से विंडो पे, मैंने सामने देखा अपनी आंखों के। तो उसने भी पता नहीं क्या, किस रूप में आया वो, और कैसे उसने भी कोई कष्ट काटा या मुझे चेतावनी दी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना।
तो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने सामने देखा है ना। तो कई बार जो चीज़ें होती हैं हमें पता ही नहीं चलता, हम जब रास्ते के प्रभाव देखते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन मेरे को ये तो पता है कि वो मेरे घर के ही हैं, दूर बाहर के थोड़ी होते हैं जो करने वाले होते हैं, औरतें हैं और है भी पूरा ग्रुप, कोई एक आधा नहीं है। तो गुरुजी उनको सुमति बख्शो कि कम से कम अब इतने साल हो गए, अब तो हट जाए, अपना कर्म क्यों माड़ा करे, ठीक है ना। मैंने तो जब भी अपने अरदास की तो मुझे पता ये कहा कि परमात्मा उनको सुमति दो और वो अपने आप हट जाएं। कभी नहीं कहा कि उनके साथ, वो तो अपने आप ही जैसा कर्म करते हैं तो उसमें कहने की जरूरत नहीं होती, वैसा फल मिलता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शाम के टाइम 7 बजे के टाइम कर रही हूँ, संध्या वेले। कुछ भी गलती बन जाए तो माफ़ करना। हाँ, संगत जी, गुरु जी के शुक्राना सत्संग तो डेली है, पर यही है कि कुछ ऐसा समय चल रहा है, सो मतलब कुछ ऐसे हो रहे हैं हम लोग कि कुछ याद ही नहीं रह रहा। जैसे बाकी सब गुरु जी की इच्छा से गुरु जी मतलब हमारी परीक्षा ले रहे हैं अभी, शायद इसलिए इतनी सारी परेशानियां जीवन में आ रही हैं जा रही हैं। पर यह है कि जब गुरु जी हैं अब अपने आप संभाल लेंगे सारा कुछ। और गुरु जी के डेली ही गुरु जी के तो डेली ही शुक्राना सत्संग है, तो मेरा शुक्राना सत्संग ऐसे ही। गुरु जी सब पर अपनी मेहर ऐसे ही करें, सबके बच्चों के पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो मैंने अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। डेली गुरु जी संभालते रहते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ चलता ही रहता है। तो मेरे शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए डेली ही ऐसे ही शुक्राना है। तो जैसे मतलब हमारे गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, तो उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना है। हर एक चीज़ के लिए बताने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का समझाने का शुक्राना। इतना अच्छा सारा शरीर देने का शुक्राना, सब कुछ देने का शुक्राना। और डेली गुरु जी का संदेश हमारे लिए जो आते रहते, हम लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं, पर वो हमारे लिए होता है। बार बार कोई संदेश गुरु जी का आए तो और गुरु जी का शुक्राना सत्संग डेली है हमारे जीवन में। और यही है कि किसी कारणवश हम लोग नहीं कर पाते, ये गस्ती में इतने ज़्यादा उठने की वजह से। तो गुरु जी सबको, बच्चों को ब्लेस करते, डेली बताते हैं बेटा अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपना संभाल के रहो, एक्सीडेंट का खतरा है। पर यह है कि अब हमारे गुरु जी हैं तो हमें तो डरने की ज़रूरत नहीं है ना। गुरु जी से बस अरदास लगाओ, गुरु जी आपको ही संभालना है, आप ही संभाल लो, हमें नहीं पता कुछ। तो हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं कि डेली अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं और हमें हाथ पकड़ पकड़ के सारी चीज़ें निकलवाती। और शुक्राना सत्संग भी गुरु जी की इच्छा के बिना हम लोग नहीं कर सकते, तो उनकी इच्छा हुई जब भी हम शुक्राना सत्संग कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग, और गुरु जी की इच्छा हुई तो दोबारा से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ संगत जी। और सिवाय अंकल को भी लख लख बार शुक्राना, गुरु जी ने भी बहुत बहुत
ब्लेसिंग दे, जो हमारे सत्संग को तुरंत शेयर कर देते। मैंने तो कई बार दिन से नहीं कर पाया, तो मैसेज भी आता है सिवाय अंकल का के फिर पुराना सत्संग। उसके लिए सॉरी, लेट हो जाती हूँ काफ़ी। मुझे गुरु जी की बिना आज्ञा के तो हम जैसे नहीं कर पाते। मैं सोचती कई दिन, पर हो ही नहीं पाता है, पता नहीं कि किस कारण। अब आज गुरु जी ने करवाना था तो करवा लिया। अब इसके साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। और जब गुरु जी की इच्छा होगी, जब तक गुरु जी करवाएंगे शुक्राना सत्संग, तो अपना शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। तो सभी संगत जी को जय गुरु जी, लख लख बार गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, कण कण का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के लिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो हर पल हमें उसका भी लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दे के लिया उसका भी शुक्राना। तो संगत जी, मैं नई दिल्ली से तनु राज अपना सत्संग शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं सत्संग करते वक्त कुछ भूल चूक कर जाऊँ या फिर गलती कर जाऊँ, संगत जी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, आज का बताती हूँ मैं। आज से मतलब श्राद्ध लग चुके हैं। अमावस्या है आज, अमावस्या है, मतलब वो गणपति जी के दिन खत्म हो चुके हैं, आज से श्राद्ध लग चुके हैं, तो पितरों के दिन। तो संगत जी, आज का मैं सत्संग ऐड ये कर रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने हमें मेरे जो हस्बैंड जी हैं उनको कितने बड़े संकट से बाहर खींच के लेकर आए, हाथ पकड़ के। ये आज का है। वो सुबह सुबह चले गए थे, आज संडे है, तो सुबह सुबह चले गए थे गाड़ी लेकर के। और वैसे तो मुझे मायके जाना था अपने भतीजे को देखने। मेरे भतीजे का ऑपरेशन हो रखा है, पीछे साइड वाली जो हड्डी है, नीचे साइड वाली पीछे की, तो वहाँ पर ऑपरेशन हो रखा है मेरे भतीजे का, तो उसको देखने जाना था। तो मेरे हस्बैंड की बुद्धि पता नहीं क्या मतलब हो जाती है, वो गुरुजी जाने। तो वो पीने के लिए निकल गए, और जो अकाउंट में जो पैसे आते सैलरी के, वो भी इन्होंने उड़ा दिए अपने उनमें बेवड़ों में जा कर के। जो बेकार मतलब जो है इनके यार दोस्त थे, इनके मौसी के लड़के बहुत बेकार है संगत जी, मैं क्या बताऊं। तो ये सुबह मैं सो रही थी उस टाइम पर, क्योंकि संडे था आज का, तो बच्चे भी आराम से और मैं आराम से सोकर उठी थी। तो ये इतने चाबी लेकर के जूस मेरे लिए रख के चले गए थे गुरुजी के चरणों में कि ले पी लेना जूस, ले आया हूँ तेरे लिए तनु। और ये कब कब मैं चाबी लेके उठा के और चल दिए। तो मैं इनको फोन करती हूँ कि आप कहाँ पर हो। तो इन्होंने बोला, मैंने बोला तो था मैं काम पर जाऊंगा, मैंने सोचा काम पर गए होंगे। और मुझे ये भी लगता था अगर ये काम पर जाते तो ठीक से जाते, क्योंकि उन्होंने जो घुटने तक का जो अंडर जो कच्छा होता है वो पहन रखा था इन्होंने, और टी शर्ट पहन रखी थी। वैसे काम पे जाते तो अच्छे से जाते हैं, देखो तैयार वगैरह होके ये ऐसे ही चली गई। तो और इन्होंने रात को बोला, तब तो बोल रहे थे कि चल तेरे भतीजे को दिखा के ले आऊंगा। और
हमने प्लान बना रखा था जाने का, वो कैंसिल इन्होंने कर दिया कि काम पर जाना। मैंने सोचा काम पर ही जाना होगा इनको। तो संगत जी इन्होंने क्या किया, ये गाड़ी लेकर निकल गए उन बेवड़े लोगों को ढो करके गाड़ी में, जो संगत गंदी पाल रखी है इन्होंने, और जिन्होंने पहले इनको बर्बाद किया। सॉरी संगत जी। तो मैंने फोन करा तो कहते हैं काम कर रहा हूँ, तुझे बताया था। मैं बोली चलो ठीक है, मैंने सोचा कर रहे होंगे, ठीक है ठीक है। गुरुजी देख रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो गुरुजी देख रहे हैं, सच बोल रहे हैं तो गुरुजी देख रहे हैं। तो इनके मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहना रखा था इनको संगत जी गले में, 2-3 महीने से पहना रखा था गले में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप। आ, तो वो पहना रखा था और एक धागा पहना रखा था काला, हाथ में धागा पहना रखा था गुरुजी का मंत्र जाप करके, ब्लैक कलर का, मंगलवार को पहनाया था वो भी। तो संगत जी इन क्या हुआ, ये पी के गाड़ी चला रहे होंगे, ड्रिंक कर ली थी थोड़ी बहुत, तो गाड़ी चला रहे थे क्या किसी की उसमें हाईवे पर, यहीं पर संतनगर बुराड़ी में ही। तो वो लग गई, मतलब चोट किसी की बाइक में, एक्सीडेंट हो गया मतलब। तो क्या हुआ, झगड़ा हो गया इनका। तो 2-3 जने और थे इनके साथ में बेबड़े, जिनको ये पिला रहे थे, अपने पैसे बर्बाद कर रहे थे जिन लोगों के पीछे। तो क्या हुआ संगत जी, उस पता नहीं क्या हुआ, मैं तो इतना नहीं जानती जितना मुझे बताया जा रहा, बाकी गुरुजी जानते हैं। क्योंकि देखो मैं इतना जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है मुंह से भक्किन, लेकिन वैसे किसी का गलत नहीं करते हैं वो, क्योंकि वो दिल के बहुत साफ हैं, वो वैसे किसी का गलत नहीं कर सकते हैं। हालांकि उनका दिमाग भी जो है काम नहीं करता, क्योंकि दिमाग की भी उनकी टैबलेट जो है, माइंड वाले डॉक्टर से भी देखो इलाज चल रहा है उनका। और अ, उनको वो याददाश्त भी उनकी चली जाती है थोड़ी थोड़ी। वो तो गुरुजी की कृपा है कि, सॉरी संगत जी, वो तो गुरुजी की कृपा है कि अपना हाथ बनाए रखते हैं गुरुजी, और इतने बड़े संकट से बाहर निकालते हैं गुरुजी। तो सारे लड़के इनको, तब तो वो लड़के दादा बन रहे थे उस पर, बाइक वाले पर, इन इनको इनको छोड़ा है अकेला। वो तो खिसक लिए सारे जने वहां से। सॉरी संगत जी, सूखा दस का उपहार। तो ये निकल लिए, मतलब वो लोग वहां से निकल लिए, और इनका पब्लिक उन पर टूट पड़ी, मेरे हस्बैंड पर। बताया गया कि पब्लिक ने हाथ छोड़ा इन पर, हम्म, मेरे हस्बैंड जी पर, और सारे में नखून नखून से लगे पड़े इनके। और धागे, गुरुजी का ब्रेसलेट, सब कुछ, कुछ भी नहीं था इनके गले में। गुरुजी ने पता नहीं कितने बड़े संकट से इनको बचाया, अपने ऊपर ले लिया। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और तो ये उसने पुलिस केस कर दिया इनके ऊपर, बाइक वाले ने। तो किसी को फोन करा, अपने दोस्त को इन्होंने, वो बताता है मुझे आके कि भाभी ऐसे ऐसे हुआ। और ये ढूंढ कर ले गया बेबड़े लोगों को, जो लोग इसका बुरा चाहते हैं उन्हीं को ढूंढ ढूंढ कर ले गया, और उन्हीं को पिला रहा है, अपने पैसे बर्बाद कर रहा। 2000 का आज इन्होंने पिलाई है दारू उनको लोगों को। बताओ संगत जी, कितनी, मतलब कितनी वो है ये, कि घर में पूरे पैसे दे नहीं रहे हैं और बाहर की भारी उड़ा रहे हैं पैसों को। गुरुजी प्लीज इनको दलदल से बाहर निकालना है ये गुरुजी। गुरुजी ये यार दोस्तों के ऊपर उड़ा देते हैं गुरुजी सारे पैसे। गुरुजी ये पैसों को सही जगह इस्तेमाल करवाइए मेरे मालिक। संगत जी वो इनका फोन जाता है उस लड़के के पास, मैं ऐसे ऐसे बंद कर रखा हूँ। तो
वो लड़का गया बाइक उठा करके, वो लड़का लेकर आया, पुलिस वालों से बोला कि ये केस रफा दफा करो यहीं पर, और इनको ही पकड़ रखा। मतलब वो तीनों लड़के भाग आए, इसको इनको पिटता हुआ छोड़ा है पब्लिक से। तो ये तो बंद कर दिए वहां पर जेल जो होता है, मतलब चौकी होती, पुलिस चौकी। तो वहां से फोन आता है दोस्त के पास, वो गया, फिर उसने बोला कि सर कोई नहीं, ये लो जैसे पुलिस तो पता ही है पैसों पर मरती है ज्यादातर, आज का टाइम ये है संगत जी। तो उनको दारू वारू पीने के लिए 2000 रुपए दिए। आ, मतलब उसने, जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, कि लो जरा रफा दफा करो केस और जरा मनोज जी को छोड़ दो। तो वो बेचारा छुड़वा के लेकर आया इनको। मैंने देखा एक बार तो मेरा रोना छूट गया और गुस्सा भी आ रहा था मुझे कि ये कब मतलब सुधरेंगे, कब इनको अकल आएगी, क्यों नहीं समझते ये कि यही इन लोगों के बीच क्यों रहते हैं। ये हैं जी, हम जाने के लिए बैठे हैं, अपने यार दोस्तों को ढो ढो कर ले जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, पैसों को बर्बाद कर रहे हैं दारू के पीछे। संगत जी कितनी बड़ी बात है ना। गुरुजी उनको भी शुद्ध बुद्धि दीजिए। जो ये लोग जो इनको मतलब ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों में बैठते हैं, उनको भी पॉजिटिव करिए, उनको भी शुद्ध बुद्धि दीजिए गुरुजी। और आप गुरुजी ने प्लीज दलदल से बाहर निकालिए। पूरी संगत के सामने मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी, भूल चूक क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। संगत जी मैं क्या करूँ, बहुत रोना। एक बार तो मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, इनके जो जख्म हो रहे थे नाखून नाखून से लगे हुए थे जैसे। पब्लिक तो मार के चल देती, पब्लिक को क्या पता है कि इस इंसान का माइंड का वो इलाज चल रहा है, या फिर ये यादाश्त भूल जाता है, या फिर क्या तकलीफ है इसको। पब्लिक को क्या पता। पब्लिक तो जो देखेगी आंखों से बस वही शुरू हो जाती है। पब्लिक का तो ये काम है बस। उनको भी देखेंगे गुरुजी जिन्होंने हाथ छोड़ा है इन पर, इतना जख्मी करा है इनको। गुरुजी सबको देखना, आप सबको। शायद 10% जो कर्म थे वो गुरुजी आपने दिए, और वो भी आपने अपने ऊपर ले लिए, मतलब छोड़े। बाकी तो कर्म आप काट ही देते हो हम लोगों के, और बाकी 10% जो रह जाते हैं वो भी आप हाथ पकड़ के कटवा देते हो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना मेरे महाराज। मेरा आज का सत्संग यही था संगत जी। मैं जैसे ही काम करके फ्री हुई हूँ वैसे ही मैं सत्संग ऐड करने बैठ गई। दिन में 4:30 हो चुके हैं, कर रही हूँ मैं अभी भी। 4:30 का टाइम हो रहा है संगत जी। पूरा दिन हो गया ऐसे काम में लगे लगे। मेरी भी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, थोड़ी खराब सी चल रही है, मतलब ठीक है फिर भी गुरुजी की कृपा से। गुरुजी आप ही का सहारा है, सिर्फ आप ही का। आप ही इनको दलदल से बाहर निकालोगे डैडी, आप ही निकालोगे गुरु पिता। क्षमा कीजिए, माफी दीजिए, माफी दीजिए गुरुजी। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ गुरु पिता। आई एम सो सॉरी डैडी, सॉरी। जय गुरुजी। नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी संगत जी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आई लव यू गुरु। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।